दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा सब पे बनी रहे। आप लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे चुके होंगे और वहाँ के पेपर का लेवल देख चुके होंगे। तो आइए अब 69,000 की बातें करते हैं। मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया था, मैं अपनी बात बता दूं, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। फॉर्म भरा, टिकट भी लिया, लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं गया, क्योंकि सारा दिमाग केवल 69,000 में लगा रहता है और 69,000 को छोड़ के दूसरा कुछ सोचने का मन ही नहीं करता है। और ऐसा लगता है, ऐसा मेरी फीलिंग है कि जैसे 69,000 ही हम लोगों की आखिरी मतलब मंजिल होगी। तो ठीक है, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने धरना भी किया, 9 महीने तक लड़ाई की और अभी भी संघर्ष जारी है। आने वाले समय में भी संघर्ष हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोगों के बारे में विपक्षी टीम द्वारा एक चीज़ अफवाह उड़ाई गई कि जनरल वाले अल्ट्रा वायरस ला के और एक सी याचिका बना के, सी रिट बना के, और 1994 के जो रिजर्वेशन अमेंडमेंट है उसको वो कर दिए हैं, चैलेंज कर दिए हैं। तो ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति ही करेगा कि यहाँ पे सुनवाई इस कदर बढ़ गई है। अगर हमें करना होता तो हम उसको रीट कोर्ट में करते, सिंगल बेंच से। और अब यहाँ पे डीबी में मामला आ गया कि वो लड़ाई टेट और एटीआरई ओवरलैपिंग पे होनी है। तो फिर हम उसको क्यों यहाँ पे लाएंगे? अगर उसको करना होता हमें तो भर्ती से पहले हम करते, या अगर करना होगा तो आगे आने वाली भर्ती से पहले करेंगे। लेकिन इस समय उसको करने का कोई औचित्य नहीं है। वे लोग चूंकि कोर्ट में थे या नहीं थे ये मुझे जानकारी नहीं है, शायद किसी से सुने होंगे कि ऐसा जनरल वाले लाए हैं। लेकिन मामला ये था कि शिक्षा मित्र साथियों द्वारा, चूंकि भाई हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, सब इंडिया है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सभी लोग स्वतंत्र हैं कुछ किसी तरीके से, और वो कहीं भी लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। तो वे, उनकी एक याचिका थी आकाश पटेल नाम की, बहुत पहले से याचिका थी कि बीएड को बाहर करने वाली बात थी उसमें। चूंकि जो बीएसटीसी और बीएड के मामले में राजस्थान जो हाई कोर्ट डबल बेंच का जो निर्णय था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, और जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। तो उस नोटिफिकेशन के रद्द होने से बीएड के विरोधी तत्व अचानक उनके अंदर जैसे ऊर्जा का संचार हो गया है और वे जग गए हैं और चारों दिशाओं में दौड़ने लगे हैं, अपने घोड़े दौड़ाने लगे हैं कि किस तरीके से हम बीएड को 69,000 में बाहर करें। जो बीएड के सिलेक्टेड लोग हैं 69,000 में, वे मस्त हैं। और उन लोगों को तो आपने जानना ही कि हम लोग का 8 महीना का धरना इसलिए बेकार गया क्योंकि कुछ लोगों ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर दी 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए, और वो याचिका वहाँ पर एक अच्छा खासा पैसा लिया, 20-25 लाख रुपए वसूले, और सभी टीमों को मिला दिया जाए तो लगभग 40 लाख रुपए वसूले। और उसके बाद में जा जाके वहाँ पे एक साथ याचिका भी टैग नहीं कराए कि बंच याचिका करें, कम से कम 3 वकील खड़े हों। एक एक सिंगल वकील खड़ा करके डुप्लीकेट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कमज़ोर एडवोकेट की पैरवी करा के, और वहाँ पे चूँकि अटॉर्नी जनरल सामने थे सरकार के, तो उनसे हार हार के आ गए। और बाद में हम लोग के, मतलब कई बार हम लोगों की बैठकें हुई और वही डीजी साहब बोलते थे कि यार कैसे सीटें जोड़ दें यार, आप लोगों के खिलाफ फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। तो कुल मिला के छोड़िए, तो वो लोग भी शायद इसमें आ रहे हैं बीएड को बचाने के लिए। तो एक चीज ये भी बोलते हैं कि बीएड को कोई कुछ नहीं कर सकता है, बीएड कभी बाहर नहीं हो सकता है इस भर्ती में। और दूसरी चीज, बीएड को बचाने के लिए भी आ रहे हैं। तो हम सभी लोगों से बता देते हैं कि जो 69,000 भर्ती है, महेंद्र पाल, रॉबिन सिंह और नितेश सिंह, ये जो मतलब हम लोगों का जो बेंच मैटर है, जो सिंगल बेंच से चला आ रहा डबल बेंच में आ गया है, और उस पर एटीआरई हम लोग जीत चुके हैं। टेट पे सुनवाई होनी बाकी है, और टेट और एटीआरई दोनों पे सुनवाई, अगर विपक्ष बहस करेगा तो दोनों पे हम सुनवाई करेंगे। इस मुद्दे में किसी तीसरे पक्ष को हम घुसने नहीं देंगे।
ये हम पहले से बता रहे हैं आप लोगों को, और ये मैं आरक्षित वर्ग से भी बता दे रहा हूँ। मेरी एक दो लीडर से बात हुई है आरक्षित वर्ग में, और ज़रूरत पड़ेगी तो उनके साथ हम लोग मिलके काम करेंगे। जिससे क्या है यार कि हम लोग आपस में लड़ते हैं, इंडिया है, इंडिया में हम लोग आपस में लड़ते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बाहरी दूसरा देश वाला आक्रमण करेगा तो हम सब मिल के उसका सामना करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे यार संसाधन बचे रहेंगे तभी हम लोग पाएंगे ना, और दूसरा कोई आक्रमण कर लेगा तो फिर हम लोगों के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। उसी तरीके से इस मुद्दे में जो आरक्षण ओवरलैपिंग का मुद्दा चल रहा है, जनरल ओबीसी का, जनरल और रिजर्वेशन का मुद्दा जो चल रहा है, इस मुद्दे के बीच में किसी थर्ड पार्टी को हम घुसने नहीं देंगे। उस दिन जो अमित भदौरिया सर आ गए थे, उनका केवल हमारे डीपी शुक्ला सर ने विरोध किया, और जाके कोर्ट रूम में पूछ लीजिए, तमाम लोगों ने एडिटेड करके अपने अपने वकीलों के नाम लिख दिए, लेकिन केवल वहाँ पे डीपी शुक्ला सर ने विरोध किया। और डीपी शुक्ला सर हमारे विधि चाणक्य हैं, उनका नाम विधि चाणक्य रखाया गया है चच्चा द्वारा, लेकिन हमारे विधि चाणक्य डीपी शुक्ला सर है। उन्होंने 60-65 की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। चाहे आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए, आप सर्वेश सिंह से पूछ लीजिए, जाके शिवेंद्र से पूछ लीजिए, या अखिलेश भाई से पूछ लीजिए, अखिलेश शुक्ला से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, वो उन्होंने डीपी शुक्ला ने ही बेस बनाया और अमरेंद्र त्रिपाठी सर ने बेस बनाया। और यही दोनों सिंगल बेंच में भले हार गए, डबल बेंच में इन्हीं के दिमाग से हम लोग 60-65 की लड़ाई को जीते थे। तो वो भदौरिया सर आए थे, और भदौरिया सर इससे पहले आप लोगों को याद होगा, अगर आरक्षित वर्ग के लोग भी हमें सुन रहे होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने एक आईए डाल रखी थी, आईए डाली थी इसमें कि हम उत्तर कुंजी के वालों के तरफ से हैं और हमें नियुक्ति मिलनी चाहिए, इन लोगों से पहले नियुक्ति मिलनी चाहिए जो लोग इस यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, आपकी आईए स्वीकार करते हैं, आप अगले उसमें सुनवाई में आएगा। 2-3 सुनवाई की पहले की बात है। अब भदौरिया साहब अब की आगे शिक्षा मित्रों की तरफ से आकाश पटेल वाली याचिका की इसमें कनेक्ट कीजिए और इसको भी सुनवाई कीजिए। तो यहाँ पे सुनवाई बीएड को बाहर करने या अंदर करने की नहीं है, यहाँ पे सुनवाई हम अपने ग्रीवांस के लिए बोल रहे हैं और आरक्षित वर्ग अपने लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर केवल 2 ही पार्टी रहेंगे, थर्ड पार्टी की यहाँ पे जरूरत नहीं। वैसे ही इतना बंच मैटर है कि जजेस भाग रहे हैं, सारे जजों ने कहा कि आज इसका तो कोई हल ही नहीं निकल सकता, इसके लिए आप लोग कोई मीडिएशन कर लीजिए। राजन राय सर ने भी कहा था कि आप जनरल को भी सीटें दे के मामले को रफा दफा कीजिए। इन्होंने भाटिया सर ने बोला था, पंकज भाटिया सर ने, कि आप जिसे डिब्बा जोड़ रहे हैं तो एक आध डिब्बा और जोड़ दीजिए, मामले को रफा दफा कर लीजिए। और यहाँ तक कि ओम प्रकाश शुक्ला सर जिन्होंने जजमेंट दिया, उन्होंने कहा था सरकार से कि अगर हम लिख देंगे इसका कोई आप एक हल निकाल लीजिए, नहीं तो हम लिख देंगे तो बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। उन्होंने पहले दिन मुकदमा पता चल गया था जिस दिन एटीआरई की बात आई थी। लेकिन उस समय आर्थर शो के हमारे जो साथी हैं और सरकार के दिमाग में भूत सवार था कि अरे हम ही अहम ब्रह्मास्मि, वो भूत सवार था। और एक दूसरा भी था लोगों के मन में कि हम बिल्कुल, हम खुद, बहुत से लोग बोलते थे अरे हम खुद खड़े हो गए यार एटीआरई को खत्म कर दें, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस तरीके की हवा में उड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला देता है, और अगर आपके तथ्य मजबूत नहीं, अगर आपके पास आर्डर्स नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बोलने से कोई जीत जाता है तो दिन भर हम ही बोलते रहते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि सरकार को किसी भी तरीके से मीडिएशन के टेबल पे लाना है। देखिए हम जानते हैं कि एटीआरई को कोई जीत नहीं पाएगा हमसे, ये बिल्कुल जानते हैं। जैसे किसी फिल्म में अक्षय कुमार ने वहाँ के इंग्लैंड के लोगों से बोला था कि सर हमारे यहाँ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, फिर भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो हम हर मामले में आगे हैं, फिर भी हम ये चाहते हैं कि अगर आपको हमारे 600 लोगों को नौकरी मिल जाए, आप 6000 नौकरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मीडिएशन पे भी हम तैयार रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों का मुझे एक चीज़ में साथ चाहिए, हमारे सारे सीनियर वहाँ पे मौजूद रहेंगे, अब कोई घुसने नहीं पाएगा वहाँ पे। लेकिन आपके जो भी एडवोकेट हैं, 6800 के अमरेंद्र त्रिपाठी सर, या नहीं, अमरेंद्र त्रिपाठी सर हमारे वकील हैं, 6800 के उपेंद्र मिश्रा सर, और जो भी वकील हैं, और सुदीप सेठ सर 19,000 वालों के वकील हैं, इन सबका साथ चाहिए
कि इसमें बाहरी किसी मैटर को घुसने नहीं देंगे। जिसको बीएड बाहर कराना हो और जिसको बीएड रुकवाना हो वे जाके उनके लिए बहुत मैदान खाली है, बहुत सारे जजेस हैं, वहाँ पे जाएं, लेकिन यहाँ पे हम उनको मैटर को प्रोसेस नहीं होने देंगे। ठीक है। और रही बात बाहर और अंदर करने की, जहाँ पर बीएड को बाहर करने की बात आएगी 69,000 में, तो वहाँ पर हम अपने आरक्षित भाइयों के साथ मिलकर लड़ेंगे। ठीक है। इस मुद्दे पे, बीएड के मुद्दे पे हम सब एक हैं। ठीक है। हमारे अलग अलग मुद्दे हैं, हम उस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो जीते हम जीते, हम हारे वो हारे, लेकिन जहाँ पे बीएड का मामला आएगा वहाँ पे हम सारे लोग साथ मिलके लड़ेंगे। और ये भी जान लीजिए कि कोई चयनित आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो ब्रिज कोर्स होगा, जो चयनित है, जो मामला अभी फंसा हुआ है, इन लोगों को साथ में लेके आगे ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। यानी कि आप लोग साथ में जब लगेंगे उसके बाद ही सरकार ब्रिज कोर्स कराएगी 69,000 के मामलों को खत्म होने के बाद। उत्तर कुंजी वाले भाइयों से कहना है कि किस तरीके से आप लोगों की ब्रीफिंग थी, किस तरीके से आप लोग आईए लेके आए थे, और कि आपके जो विधि चाणक्य थे वे दूसरी पार्टी पकड़ लिए। तो आप लोग इस बात पे गौर करें कि क्या इसी तरीके से आप लोग नौकरी लेंगे और क्या इसी तरीके से आप लोग लड़ेंगे। उत्तर कुंजी वाले भाइयों से, 6800 वाले भाइयों से कहना है कि आपके टीम में से अभी तक मैंने नहीं सुना 19,000 वालों में से कोई नहीं, जनरल में से कोई अभ्यर्थी ऐसा नहीं कर रहा, बीएड बीटीसी कर रहा, लेकिन 6800 के टीम में से कुछ लोग बीएड बीटीसी का मामला चला रहे हैं। कुछ लोगों के नाम आए हम लोगों के सामने, हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग खुद ही देख लीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो अपने पैरों पे, आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारने के साथ साथ अपने पैरों पे भी कुल्हाड़ी मारेंगे। ठीक है। और चूंकि वो हो सकता है कि वो यहाँ पे आची हैं, तो फिर उस मुद्दे को इसी के साथ जोड़ने की कोशिश करें। तो ऐसे अगर जोड़ेंगे तो आपको विरोध करना पड़ेगा, और अगर आप विरोध करेंगे तो अगर आपसे नहीं बन पाएगा तो पूरा मामला हम लोग झेल लेंगे। ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको, आपके बीच के हैं तो पहले आपको उनको रोकना होगा कि यहाँ पर आप बीएड बीटीसी वाला मामला मत लाइए, यहाँ पर जो चल रहा है उसी को चलने दीजिए। तो दोस्तों यही सारी बातें थी, और जो भी बातें होंगी आप लोगों को फिर से लाइव आके बता दिया जाएगा। मैं आप सभी को बीएड मुद्दे पर बता देना चाहता हूं कि बीएड का जहां तक मुद्दा आएगा या कोई दूसरी टीम यहां पे आने की कोशिश करेगी तो इस मुद्दे पे हम अपने आरक्षित वर्ग के भाइयों को लेकर साथ में लड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।